1250 रामशिलाएं इन्हीं के नेतृत्व में गायब हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ परमहंस जी के मृत्यु की जांच हो जाए, अभी सब पकड़ जाएगा मामला। उनका वेंटिलेटर हटाने वाले लोग यही लोग थे। आप इस तरह समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसने हटाया उसकी जांच हो जाए, क्योंकि वो मरे नहीं थे। वेंटिलेटर से हटा दिया गया और फिर 1-1.5 घंटे बाद घोषित कर दिया गया परमहंस जी नहीं रहे, क्योंकि रामशिलाओं की आवाज़ उठाते थे, वो नाराज़ थे। तो एक बड़ी घटना अयोध्या से जुड़ी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, हम लोगों ने उनसे कहा भी कि जलाने से पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए। मुझे आक्रोश था, हम अयोध्या वासियों को दर्द है कि परमहंस रामचंद्र दास जी को जला दिया गया। आज इसके पहले किसी प्रजाति उनको जला दिया गया, ये पीड़ा है। और मैं आपको बता दूं, महंत अवैधनाथ जी जीवित थे, उन्होंने भी कहा कि संतोष जो कह रहा हो सही कह रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। हम तो दुखी थे, हमारे तो वो निज रूप से गुरु थे, हमारे चाचा थे, हमें तो तकलीफ थी ना। और मैं ये कह रहा था सबसे कि ये पिछले 1 साल से रामशिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, वो गायब हो गई हैं। परमहंस जी इसी चिंता में वो पीड़ित थे, उनके साथ कोई न कोई हादसा न हुआ हो, इसलिए इसकी जांच करा ली जाए। लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि परमहंस जी कहते थे बिना मंदिर निर्माण हुए मैं मरूंगा नहीं। और वह व्यक्ति जो इतना दृढ़ संयमी व्यक्ति था, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, उस महापुरुष को, उस सलाका पुरुष को असमय मृत्यु ये समझ में आती नहीं, गले नहीं उतरती है। और रामशिलाएं ही थी जो उनके मृत्यु का कारण अगर बनती हैं तो वही बनती है, क्योंकि वो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने आवाज़ लगाई, वही वहाँ से लौट कर आए। हमने पूछा गुरु जी क्या हुआ, उन्होंने कहा बेटा सब चोर है। मुझे वहाँ डांटने की कोशिश हुई, पर मैं परमहंस रामचंद्र दास हूँ, डांट से नहीं डरूंगा, अब इस शरीर को छोड़ दूंगा, क्योंकि इस शरीर का अर्थ शून्य हो गया। हम भगवान राम के खजाने को नहीं बचा पाए, इसलिए अब इस देह को धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। ये उनकी पीड़ा थी।